जीनाया गामा गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोई रस दिखाइया। जिहि ऋषि धापचिसो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाख। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो देश है, यह देश जो है माया का देश है। यहाँ कोई भी वस्तु जो है एक समान नहीं रहती है, रोज बदलता है, हर पल बदल जाता है। यही प्रकृति का जो है नियम है, क्षण क्षण बदलता है। ये इसी धरती पर जो है भगवान राम पैदा हुए। इसी धरती पर जो है ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए। इसी धरती पर जो है माता गौरी, माता पार्वती, माता लक्ष्मी, इस सबका जो है जन्म हुआ है। अब भेद को समझो, यही वो भारत भूमि है। पूरा देश विदेश में ज्ञान जो है भारत से ही गया है। अब भेद को समझना, पूरे संसार में भारत विश्व का गुरु रहा है, था, है और होगा। आप भेद को समझो। अब यहां पर जो है बात आती है, इस शरीर को आपको समझना है। स्वामी जी ने क्या कहा? कर विचार मैं कौन हूं। बाकी तो आप संसार में सब जान ही गए हो, खाना पीना, रहना उठना बैठना, तो और क्या जानना है? साईं तना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं तो भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये कबीर साहब की वाणी है। साईं तना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं तो भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। बस जो है
प्रभु से इतना ही प्रार्थना है, आप भेद को समझो। जो है इस संसार में दुख है और सुख है, आनंद नहीं है। आप भेद को समझो। इस संसार में सुख है और दुख है, आनंद है नहीं। जो बराबर है, जो आनंद है, हर पल है। आप भेद नहीं समझ रहे। क्षणिका ही सुख दुख बहुत है, ये स्वामी जी बता रहे हैं आपको। स्वर वेद में बताया है, मैं आपको गा करके सुना रहा हूं। वाणी सदगुरु की है। क्योंकि लोग बोल देते हैं आपका सत्संग, सत्संग जो है सदगुरु का होता है भाई, कोई मेरा थोड़ा सत्संग है। ये सत्संग जो है सदगुरु का है। आप भेद को समझो। और स्वर भेद जो है पूरे संसार का है। आप ऐसे मत सोचिए कि नहीं स्वर वेद हमारे स्वामी जी का है। स्वामी जी ने बनाया है, पूरे संसार का है ये। स्वर वेद पर जो है सबका अधिकार है। अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा। स्वामी जी ने कहा इसका वही अधिकारी है जिसके हृदय में प्रेम उदय हुआ। सबको नहीं स्वर वेद देना है, जो भी आए उसको उठा करके नहीं दे देना है। पहले उसको जो है सदगुरु की वाणी सुनानी है। आप भेद को समझिए। पहले उसको सदगुरु की वाणी सुनानी है और जो है उसकी प्यास को लगानी है। जब प्यास लगेगा तो पानी पिएगा वो। आप ऐसे ही उसके सिर पर जो है स्वर भेद नहीं रख देना है। भेद को समझो। आप जाते हो प्रचार में, आप सदगुरु की वाणी को जो है उसे समझाओ, उसको सुनाओ। जब उसकी वाणी उसके हृदय में जाएगी और उसके अंदर में संत बीज है, उदय होना ही है। स्वामी जी पूरे संसार को नहीं बोल रहे हैं। अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा। जिज्ञासुपन सी दीहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। आजकल तो स्वर वेद जो है मोबाइल में आ गया है और स्वर वेद भाष्य भी मोबाइल में आ गया है। गुरुभाई बहन लोग ही हमें भेज दिया है। आप भेद को समझो। तो जो है स्वर भेद उसी को देना है जो प्रेमी है, सबको नहीं दे देना है। स्वर भेद जो है सबको नहीं दे देना है, जो प्रेमी है उसी को देना है। यह ज्ञान भी जो है सबको नहीं देना है। अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिन बहा। जिज्ञासुपन सी दीहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। आप भेद को नहीं समझते। जो पेड़ है, बरगद का जो है वृक्ष है, हम लोग पत्ते ही तो हैं, अभी आनंदित हैं क्योंकि हम जो है सदगुरु से जुड़े हुए हैं।
लेकिन जो है अभी आप पानी सुन रहे थे, जो है भजन सुन रहे थे। समझ के लाद लदनिया, प्यास लगी तो प्यास लगी तो पानी पी लो, आगे देश निपनिया। ये भजन है, अभी सुना आपने। इतना ऊंचा पर कौन सोता है? आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। सो नहीं पा रहे हो। समझ के लाद लदनिया, इसमें जुड़ा अब प्यास लगी तो जो है पानी पी लो, मोमोज के जैसे मेरे को डाक दो। आगे देश निपनिया। इसका जो भाव है देखो, जितनी भी भजने हैं उसमें भाव है। भाव को बूझना बहुत जरूरी है। ये भाव क्या है संसार नहीं जानता है। मैं कई सत्संग में आपको भाव के बारे में बता चुका हूं। स्वामी जी कहते हैं, शब्द बिना नहीं संत है, अभाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। वह संत ही नहीं जिसके अंदर में शब्द का ज्ञान न हो। आप भेद को समझो कि जितने लोग जुड़े हैं अब उसमें जो है संतों की भी जो है बहुत जो है अब जो है भाव अनंत तरह का है। जब जो है आप सदगुरु का चरण पकड़ लेते हो। मैं बचपन में जो है नहीं बूझता था। महारथी संत जी ने कहा कि जिस दिन चरण पकड़ा जाएगा तब आप बूझ जाएंगे। अब चरण पकड़ने के लिए बहुत भागा, इधर उधर भागा जो है। ऐसे चरण नहीं पकड़ना है। भाग करके मैं गया, आश्रम पर गया। आज के 40 साल 45 साल पहले वो चरण पकड़ने से नहीं हुआ। आप भेद को समझो, ये तो अंदर में है, वही शब्द रूप में है। चरण अलग है वो। यहां तो जुड़ने से अधीनता आती है। आपका हृदय जो है पवित्र होता है। आज कहां जो है, आज तो आपको चरण स्पर्श करने का ही टाइम नहीं मिलेगा। आप भेद को समझिए। चरण पकड़ना जो है वह सूरत से होगा। जब तक आपकी चेतना शुद्ध नहीं होगी आप चरण नहीं पकड़ पाओगे। ये जो है आगे देश निपनिया मतलब क्या है? अभी भजन कर लो, आगे भजन करने के लिए समय नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। आप भेद नहीं समझ रहे। ये बाणियां जो है सदगुरु की जो है ये बूझते बूझते बूझा जाता है। कई बार इस भजन को सुना है, अभी याद हो जाएगा, अभी याद हो जाएगा। देखो हमको वही चीज याद हो जाती है जिसको हमें बोध हो जाता है। आप भेद को समझो। तू जो है यहां आप जो है यही सब करने आए हो, शादी करने, ब्याह करने, पुत्र पुत्री उत्पन्न करने, यही सब घर बनाने के लिए आए हो, रहना है नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शादी मत करो, विवाह मत करो। भेद को समझो। जो मूल तत्व है वह सदगुरु है। सदगुरु के चरण को आपने समझना है, फिर बाकी तो ये अपने आप हो जाएगा। शादी विवाह बच्चे सारे ये अपने आप ही हो जाएंगे। इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको।
आपको एक ही काम करना है, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, 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 कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। साहब जो है इतने प्यार से गाए हैं, बताओ। और जो है आपको ये भजन याद ही नहीं होती है, एकदम झमाझम गाया करो। कोई कोई गुरु बहन ऐसा गाएगा पता नहीं क्या करता है। अब क्या डर, तुम्हारे बच्चे हो गए, सेवा करते जाओ, अब भजन गाते जाओ। ऐसे भजन गाएगा मोबाइल में सुनाई ही नहीं देता है जो है। अब नहीं गाओगे तो जो कब गाओगे, अन्य जोनियों में गाने को मिलेगा नहीं, भजन करने का भी नहीं मिलेगा। तो आगे का जो जो मार्ग है कौन जानता है, बताओ। तो पंडित जी बता रहे थे, एक जगह सत्संग चला तो बोल रहे हैं कि जो है नहीं मनुष्य है तो मनुष्य होगा, मनुष्य हम आए तो मनुष्य ही होगा। अरे मैं बोला इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रमाण क्या है, कैसे मैं मान लूं कि मनुष्य ही होगा। तो चुप हो गए, पूरी सभा चुप हो गई। भाई आप जो भी कह रहे हो कैसे मानेगा उसको। विहंगम योग में जो है मानना नहीं है, देखना है। विहंगम योग में मानने वाला कोई काम ही नहीं है। ये एकदम सत्य ज्ञान है। मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, ठोक ठोक करके जो है बूझ बूझ करके मैं बुझा है कि गुरु का चरण ही जो है सारा है। पूरे संसार में मैं चिल्ला चिल्ला करके यही बताऊंगा, गुरु का चरण ही सार शब्द है, गुरु का चरण ही नाम है, गुरु का चरण ही सत्य नाम है, गुरु के चरण में ही जो है सूरत को संभालना है। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं, और मैं क्या बोल रहा हूं वो मालूम भी है मुझे, और ये भी मालूम है इसी से आपको चारों फलों की प्राप्ति भी होगी, ये भी मालूम है, इसका अनुभव है मेरे को, इसका अनुभव है मेरे को। जो है हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई शिकायत नहीं है। आप कुछ भी बोलो, इनको कुछ नहीं आता है, खाली गुरु का चरण बोलते रहते हैं, गुरु का चरण बोलते रहते हैं। मैं तो यही बोलना है भाई, बीच बाजार में बोलना है, चौराहे पर बोलना है, सुबह बोलना है, शाम बोलना है, दोपहर को बोलना है, रात को बोलना है, जगना है तब बोलना है, सोना है तब बोलना है, और कुछ है ही नहीं। 60 साल में अब बुझाया है कि गुरु का चरण ही है। तभी तो कबीर साहब कह रहे हैं, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नई पानिहारी ना, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो।
एक हाथ करावा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। एक हाथ करावा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की, यही है जुगती हो। दुनिया भर का बवाला करोगे आप, ऐसे पूजा वैसे पूजा, ये कोई पूजा है? कबीर साहब तो नहीं कहा ऐसा कि धूप जला देना, अगरबत्ती जला देना पूजा, ऐसा तो नहीं बताया। कहीं बताया है तो बताओ। ये भजन जो है आज की नहीं है, ये भजन पूरा संसार में गाई जाती है। जो प्रेमी हैं, जो बूझते हैं, जो सदगुरु को पहचानते हैं, उनको भजन ये याद है और याद रहेगी। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, यही है जुगती हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। आज पूरे भूमंडल में, पूरे संसार में कौन बताएगा कि सुरती क्या है, कहां संभारना है? कौन बताएगा आपको? कौन बोध कराएगा इसको? कौन जो है, बहुत सारे उस संसार में मत है, संप्रदाय है, जो है मैं परमात्मा प्राप्ति की बात कर रहा हूं, मैं इस शरीर से बाहर निकलने की युक्ति की बात कर रहा हूं मैं। पूरा संसार जो है रहने की युक्ति बताता है और कोई रह नहीं पाएगा। पूरे संसार में आपको जीने की कला सिखाई जाती है, ऐसे रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। सब जो है, पूरा संसार जो है आपको रहने की कला बताता है, और विहंगम योग में यहां नहीं रहने की कला बताई जाती है। देह त्याग दुख जान करा, आओ आपन रूप, अतिर्गुण धर्म सी अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। विहंगम योग जो है यहां जीने की कला नहीं सिखाता है। आपको बोला तो आप गुरु के चरण पकड़ो, सब काम अपने आप हो जाएगा। तो मरने की कला सीख लो, सारे आप बूझ जाओगे। आप तो सदगुरु के पास मरने की कला सीखने कौन आता है? आपकी जरूरत नहीं है। यहां आपको मरने की कला सीखना है, तब आप विहंगम योग में आओ। बोले नहीं, आप तो ऐसे स्वामी जी का प्रचार जो है ना उल्टा करेंगे, जो है ऐसे उल्टा पुल्टा सत्संग सुनाते हैं, कौन आएगा यहां पर? यहां जरूरत नहीं है आपकी। मरना जो है चाहते हो, तब विहंगम योग में आओ। एक संत है तो उनको उपदेश दिला दिया,
थोड़ा जो है उर्दू हुए, थोड़ा सत्संग सुने तो चले गए। वो थोड़ा झामर झूमर में ज्यादा रहते हैं, एकदम वैसा होना चाहिए, पार्टी होना चाहिए, केक काटना चाहिए, फलाने उसी में रहते हैं वो। साथ मिला, भाव उर्दू हो गया, चले गए सत्संग, मतलब उपदेश ले लिया। कुछ मजबूरी में, कुछ ऐसे ही, प्रेम तो था नहीं। अब बोल रहे हैं कि नहीं भाई, वो काम नहीं करना है जिसमें मन नहीं लगता हो। मैं परेशान हो गया कि भाई इनको उपदेश दिलाया तो जो है कम से कम करेंगे तो जो हमेशा परेशान रहेंगे। आप भेद को बुझना, हमेशा परेशान रहेंगे। और बोल रहे हैं कि नहीं, जौना काम में मन ना लागे तो ना करे के चाहिए। तो मन तो झामर झूमर में लगा हुआ है और वहां सुख है नहीं। मन जो है झामर झूमर में लगा हुआ है, 10 को इकट्ठा करो, नाचो कूदो, और जो है कैसे सुख मिलेगा? जब स्वामी जी कह रहे हैं जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, असत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। दुखमय यह संसार है, असुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। आप जो है भेद को समझो, गुरु का चरण में समाना है। स्वामी जी साफ साफ कह दिए। अब स्वामी जी कैसे कह दिए? स्वामी जी नित्य अनादि सदगुरु के चरण में समा गए और बूझ लिया, तो वो आपको बता रहे हैं। अब आपका प्रश्न होगा कि भाई वो तो कबीर साहब का चरण में तो जो समाये थे नित्य अनादि सदगुरु के, तो हम जो है सदाफल देव जी महाराज के चरण में काहे लिए समाये? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपका यही प्रश्न होगा। आप भेद को समझो। स्वामी जी को जो है जब ये बोध हो गया तभी तो लिखा है उन्होंने। स्वामी जी कहीं पढ़ करके नहीं लिखे हैं, स्वामी जी स्कूल में नहीं गए हैं, 2 ही 3 क्लास पढ़े हैं। जो है वो कैसे जान गए? क्योंकि उन्होंने साधना किया। स्वामी जी ने क्या लिखा है? निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय। स्वामी जी ने उसी को जो है परमात्मा को ही समर्पित कर दिया। तो जो है आप भेद को बूझो, वह सदगुरु का चरण ही है। ये बात जो है बहुत पहले बताया था महारथी संत ने, आज के जो है 45 साल पहले ही बता दिया था। और हम कहां कहां घूमते रहे, इधर जाओ उधर जाओ, इसकी सेवा करो उसकी सेवा करो। सेवा करने से मन जो है थोड़ा झुकता है। बहुत बदमाश है ये, मानता नहीं है। सेवा करने से एकदम झुक जाएगा, ये गुरु चरण में लग जाएगा। देखो भेद को बुझो आप। जो है सेवा केवल जो है पैसा ही नहीं है, धन काया मन
बचन सी संत परम गुरु शिव आरत दीन अधीन बना अनुगामी गुरु शिव। अभिमान में रहोगे तो बूझ नहीं पाओगे, ये व्यंगम योग है। अति अधीन होकर के आ जाओ, सारा बूझ जाओगे, अभी बूझ जाओगे, अभी एक पल में बूझ जाओगे। बोला आप ऐसे कैसे बोल देते हैं? अरे कबीर साहब कह रहे हैं हंसा हंसा लोक हमारे हो, हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृता फल सुख पैयो, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अति अधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई। कबीर साहब कह रहे हैं तो गुरु के आगे 1 घंटा आप अति अधीन होकर के नहीं बैठ सकते हो। डॉक्टर के पास जाएगा 3 घंटा में लाइन लगाएगा, और सदगुरु के आगे जो है 1 घंटा नहीं बैठ सकते हो चुपचाप। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? बाकी जाएगा उधर जो बाजार में माल में जाएगा, इधर सामान ढूंढेगा उधर सामान ढूंढेगा। कौन सा सामान चाहिए तुमको? गुरु का चरण ले लो ना, सब सामान आ जाएगा। जो है एकदम साफ साफ तो बता रहा हूं मैं, जितना मैं बूझा हूं यही बूझा हूं। गुरु का चरण ही है, तो सदगुरु का चरण में आपको रहने नहीं आता है। अरे पति संग रहो, पत्नी संग रहो, बच्चों के संग रहो, और गुरु के चरण में जो सूरत को संभारे रखो। खाना बनाते रहो, जो है चलते फिरते, कोई सिर पर कुछ रखना है, पहले ही से वहां सदगुरु जो है विद्यमान है। स्वामी जी ने कहा है सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। तो जो है आपको समझ में नहीं आता है। कबीर साहब कह रहे हैं लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई, हंसा ताको दे बल खाई। आपको क्या नहीं समझ में आता है तो अति अधीन हो जाओ। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम बैठ नहीं सकते हो चुपचाप? आगे देश निपनिया, आगे सत्संग भी नहीं मिलेगा सुनने के लिए। अन्य जोनियों में कहां मिलेगा? आपको प्यास लगी है, उसको पाने की, आनंद को पाने की न प्यास लगी हुई है। अब जो है बोल रहे कि नहीं शादी हो जाएगा तो बड़ा आनंद मिलेगा। थोड़ा पूछ लो, आस पास अड़ोसी पड़ोसी से जो पूछ लो, शादी हो जाने से आनंद मिला? जो बड़े बूढ़े हैं थोड़ा उनसे पूछ लो, सब बता देगा। जब आपको कह दिया गया, देखो मैं ये नहीं विरोध नहीं कर रहा हूं, कभी आप ऐसा नहीं सोचना। मैं तो बोल रहा हूं खूब जो है बढ़िया से शादी करो, ब्याह करो, जो है पति का सुख लो, पत्नी का सुख लो, और बूझो इसमें सुख नहीं है। इसमें जो है गुरु का चरण पकड़ लो। मैं तो वही बताना चाहता हूं।
कोई लोग जो है फोन करेगा, बोला नहीं आपने पढ़ने के लिए मना कर दिया, ये तो बहुत गलत बात है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तू सारा पढ़ाई पढ़ लो, कोई हमें उसका एतराज नहीं है, पूरा जिंदगी पढ़ते रहो, कोई एतराज नहीं है। लेकिन यदि तुमने सार शब्द नहीं पढ़ा, गुरु का चरण नहीं पढ़ा, तो सब बेकार है। आप भेद को समझो। ऐसी ऐसी समस्याएं आई हैं। मैं तो एक इंजीनियर हूं और होश हवास में बोल रहा हूं कि मैं इंजीनियर हूं। कितना भी लंबा पुल दे दो, मैं बनवा दूंगा। भेद को समझ लाओ जो है। कितना भी लंबा पुल हो, रात में बनवा दूं रात में बनवा दूंगा मैं। मेरे संरक्षण में 140 फुट लंबा जो है पुल जो है, शाम को चालू हुआ, शाम को 6 बजे नारियल तोड़ा गया, अंधेरा हो गया, और सुबह तक जो है 4 बजे सब जो है एकदम जुड़ गया और गाड़ियां जो है चली गई। आप भेद को समझो। और होश हवास में कह रहा हूं, फ्री में मैं सेवा कर दूंगा। कोई अभिमान नहीं है। अभिमान जो है सदगुरु का स्वाभिमान है। एक भी आदमी को जो है, ऐसे ऐसे लोग हैं उसको जोड़ना खोलना नहीं जानते हैं। 30-30 आदमी, 40-40 आदमी मार दिया उन लोगों ने। भेद को समझो जो है। इंक्वायरियां चलती रही, घूमते रहे जो है, आज तक जो है एक्सीडेंट हुए हैं, लेकिन पुल बनाने में, जोड़ने में मेरे यहां एक भी आदमी नहीं मरा है। जितना हमने काम किया है वहां पर एक भी आदमी पुल जोड़ने बनाने में नहीं मरा है। यहां तक कि किसी को खरोंच तक नहीं आई है। अब भेद को समझो। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा भी हुआ होगा कि मतलब शाम को नारियल तोड़ करके और सुबह सुबह जो है पूरा सिक्किम बंद था, कटा हुआ था 4 महीने से जो है। आप भेद को समझो। खैर ये विषय अलग है, ये विषय अलग है। हमें जो है सदगुरु का चरण चाहिए। सदगुरु के चरण में रहोगे सब मिल जाएगा। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो, अमाया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। आप भेद नहीं बुझ रहे। ये स्वर वेद की वाणियां हैं, ये अनुभव वाणियां हैं। ये स्वामी जी ने कहा है, तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, कर्मयोगी हो, यदि तुम्हारे में भक्ति नहीं है तो माया आपको सताएगी। आप क्यों नहीं बूझ जाते? ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो, माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। आप भेद नहीं बुझ रहे। अब एक संत आए तो बोलते वही बात फिर वहीं पर आ जा रही है। मन काहे लिए आएगा जो है न गुरु चरण में? बताओ। मन माया है, मन काल है, मन ही निरंजन है। वो गुरु चरण में आएगा, वो जो है वो बोल रहे हैं कि हम वो काम नहीं करेंगे जिसमें मन नहीं लगता हो। मैं बोला आप बहुत बढ़िया है, बहुत चालाक है, आपका मन बहुत चालाक है।
आपका मन बहुत चालाक है, वो मालूम है उसको कि गुरु चरण में जाएंगे तो मर जाएंगे, इसीलिए नहीं आता है वो। आप भेद को समझना, मन कभी भी गुरु के चरण में नहीं आएगा, उसको लगाना पड़ेगा, धीरे 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 लगेगा। इसीलिए तो स्वामी जी बोल रहे हैं, इसीलिए स्वामी जी बोल रहे हैं, जन्म अनेक, आज से पकड़ा है मन आपको। अभी भजन आप क्या सुने थे? हंसा, हंसा जो है ना, सरोवर तज करके कहां जा रहे हो? जैसे ही आप वहां से चले थे, वहां भी सदगुरु ने मना किया था, हंसा तज सरोवर कहां जाओगे। वो भजन अभी गुरुभाई जी ने सुनाया था, कहां जा रहे हो? जाओगे तो दुख होगा, लेकिन माने नहीं आप, छोड़ दिया आधार को। त गुरु सीढ़ी सी उतरे, शब्द भी ना होय, अता को काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई। तो गुरु सीढ़ी क्या है? वो बोल रहे कि नहीं, गुरु सीढ़ी क्या है, थोड़ा बता दीजिए। अरे गुरु का चरण है, गुरु सीढ़ी से उतरे, शब्द भी ना होय, ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई। तो गुरु का चरण नहीं समझ में आता है आपको? आपका पहला भूमि है, वही गुरु के चरण को जो है भाव रूप में पकड़ करके रखो, यादों में बसा करके रखो। दुनिया भर का याद में जो है ना बसा करके रखा है। बचपन में ये हुआ था तो जो है ना बैल ने मारा था तो सांड ने मारा, सब याद है। और गुरु के चरण भुला गए, आ तो गए। स्वामी जी तो वही बता रहे हैं आपको, कबीर साहब भी वही बता रहे हैं, स्वामी जी वही बता रहे हैं, कबीर साहब वही बता रहे हैं, संत लोग वही गा रहे हैं, तो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप बोलोगे कि नहीं स्वामी जी कहां बता रहे हैं? तो चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय, असद गुरु जनर छा करी, सर्वठाम जस आय। ये स्वामी जी कह रहे हैं और कबीर साहब बोल रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। वो भी बोल रहे हैं गुरु चरण में जाओ। पूरी भजन बोल रही है, हर भजन बोल रही है गुरु चरण में जाओ। तो आपको समझ में नहीं आता है कि गुरु का चरण ही जो है सार शब्द है। इसका उपाय बता दीजिए। अरे सारा उपाय गुरु का चरण है। गुरु का चरण जो है हृदय में बसा करके नहीं रख सकते हो। बाकी आप देखो, आप बात करो, दुनिया भर का बात बताएगा, पति ने ऐसा बोला तो पत्नी तो ऐसा, तो फलाने ढेकाने, यही सब बात करने आते हो। अरे गुरु का चरण की चर्चा करो, गुरु की बात करो। सारा शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद, आयाते निषदिन चिंतिए, मिले सच्चिदानंद। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? सारा शब्द चिंतन किए। सार शब्द क्या है? रोज बताता हूं, गुरु का चरण है। तो गुरु के चरण की जो चिंतन करो तो क्या क्या होगा? सारा शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद, ज्ञान बढ़ेगा, आनंद मिलेगा। तो गुरु का चरण ही तो है। सारा शब्द चिंतन
तन किए ज्ञान वृद्धि आनंद आयाते निसदीन चिंतिए मिले सचिदानंद। स्वामी जी कहाँ बोले कि लेकर के ऐसे करना वैसे करना, स्वामी जी बोल रहे हैं। सीधा बात आपको नहीं समझ में आता है, इधर से घुमाओ तो खूब समझ में आ जाएगा, थोड़ा झामर झूमर बताओ। स्वामी जी साफ साफ तो कह रहे हैं, सारा पूरा स्वर वेद यही कह रही है। सीधे सीधे देसी भाषा में काहे नहीं समझ जाते हो? बोला नहीं समझते हैं, फिर बुला जाते, काहे लिए बुला जाते? स्वामी जी बोल रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरणा। आपको सदगुरु का चरण नहीं समझ में आता है? पहला जो है इस गुरु की वंदना, तो उस गुरु की वंदना, तो फलाने की वंदना, तो उसकी वंदना, सारे करते हो। अरे भाई साफ साफ तो लिख रहा, हमारे को तो समझ में आ गया, आपको काहे नहीं समझ में आ रहा है? हमारा कोई डिग्री नहीं है। एक है जो है थोड़ा बड़ा अजीब अजीब है, एक और भी संत है, अभेद को बुझना। हमने बोल दिया कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, तो मेरे को ही पता लगा कि आप तो जन बेकार आदमी है, मूर्ख है, ऐसा बोल दिया। आए सदगुरु के, मैं बोला आप जो है ना सही बोल रहे हैं। एक ऐसे भी हैं, बोला इनको कुछ नहीं आता है, खाली गुरु का चरण बोल बोल करके सबको भरवाए रखते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस, मैं काहे लिए भरमाऊं भाई? हमसे आपका क्या लेना देना है? कोई हमारा आपसे जो है सांसारिक संबंध नहीं है। हमें यही बताना है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। भाई मैं तो कबीर साहब का भजन सुनाऊंगा, स्वामी जी का भजन सुनाऊंगा, दोहा सुनाऊंगा, जो मेरे समझ में आएगा वही सुनाऊंगा। बुझना आपका काम है, सूझना आपका काम है। तो जब कबीर साहब बोल रहे हैं कि दूर नहीं जाना, तो गुरु के चरण ही तो है। जब स्वामी जी बोल रहे हैं चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जनर छा करी सर्वठा मुझस आय। तो मैं तो यही सुनाऊंगा भाई, क्योंकि मेरे को वास्तव में कुछ नहीं आता है। मेरे को यही आता है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होय उलिया,
ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरुदरियाव सदा जल नीरमाला, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कबीर साहब कह रहे हैं उनकी बात नहीं मानोगे, बाकी सब बात मान लेते हो, जब बोल रहे हैं कि मन दूर मत जाना, काहे लिए जाते हो? यहां जाओगे वहां जाओगे कहीं मिलेगा? अरे साहब गुरु का चरण है, गुरु का चरण ही है 12, बाकी कहीं नहीं जाना आपने। तो गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमाला, पैठत उपजल ज्ञाना हो। आए सदगुरु की मेरे प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं बहनों, गुरु भाइयों गुरु बहनों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, गुरु का चरण में ही सारे है। गुरु का चरण में आप पढ़ने से सब बुझ जाओगे, तुम्हारा मास्टर डिग्री भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, बढ़िया नंबर आएंगे। बाकी मत पढ़ा करो, पढ़ लो, पहले गुरु का चरण पढ़ लो कि गुरु का चरण कम से कम एक बार याद तो कर लिया करो अपने सदगुरु को। सुबह शाम जो है दुनिया भर की बातें याद रखते हो, गुरु के चरण को याद कर लो। गुरु का चरण ऐसा चीज है तुम्हारे हर जगह काम आएगा, नौकरी में हो, बिजनेस में हो, व्यापार में हो, जो है कहीं भी हो, आप घर में क्या बोलते हैं, हाउस वाइफ हो, गृहिणी हो, जो है पुलिस हो, इंस्पेक्टर हो, कोई भी हो, बिना गुरु के चरण के माया आपको जो है रगड़ देगी। ये स्वामी जी का अनुभव वाणी है। त गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमाला, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु का चरण नहीं समझ में आता है आपको, इसका उपाय बता दीजिए उसका। अरे स्वामी कबीर साहब कह रहे हैं, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमाला, पैठत उपजल ज्ञाना हो। तो गुरु चरण में जब जब बैठोगे तो ज्ञान हो जाएगा, उत्पन्न होता है। आप देखो मेरी बात मत माना करो, देखो मैं जो भी कहता हूं मैं खाली आपको भजन गागा करके ही सुनाता हूं, भजन भी मेरा नहीं है। लोग बोलते नहीं आपका सत्संग, मेरा सत्संग थोड़ा हुए भाई, ये सदगुरु का सत्संग है। मैं आप तो मेरी बाणी कहाँ है इसमें बताओ, पूरा सत्संग में आप बताओ मेरा कहीं बाणी है? लोग बोलते हैं नहीं आप अपनी बाणी यूट्यूब पर कहाँ डालते हो, मेरी बाणी है इसमें, मेरा बाणी है इसमें, केस करोगे जो है मेरे ऊपर? ये सब सदगुरु की बाणी है और सदगुरु चाहता है, तो आप भेद को समझो जो है। कहा मेरी बाणी है बताओ, मैंने कहीं अपने आप से कहीं जोड़ा? भाई जो मेरे समझ में आता है वो तो मैं कहूंगा, बाणी तो मैं आपको सुनाऊंगा, मैं बाणी नहीं सुनाऊंगा तो मैं तो मर जाऊंगा। तुम नहीं सुनोगे तो भी सुनाऊंगा मैं, क्योंकि वही मेरा जो है ना जीवन है। कैसे मैं रोक पाऊंगा? तुम नहीं सुनाओगे तो भी हम 1 घंटा जो है ऐसे ही मैं जो है ना गाता रहूंगा, तुम बंद कर लो। कैसे बंद करोगे? कहां मेरी बाणी है बताओ, मेरा कुछ है इसमें? फिर कैसे बोलते हो? कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? मेरा क्या है इसमें बताओ? सब तो सदगुरु की बाणी है, मेरा कहां सत्संग है आप बताओ?
ये सब वाणी सदगुरु की है, सब वाणी नित्य अनादि सदगुरु की है। मैं तो आप बताओ, अब मेरे को जो है ना क्या स्वामी जी बोले सब पढ़ो, स्वर वेद पढ़ो। आप सदगुरु के हंस और हंसनी वो भेद ही नहीं बूझते हो। ये सारा जो है वाणियां सदगुरु की हैं, मेरा इसमें कुछ नहीं है। बस मैं तो आपको सुनाता रहूंगा, जब तक सांस है तब तक यही है। बोला ऐसा काहे करेंगे? तो हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो एक संत है तो बोलते हैं खाली आपको यही दो भजन याद रहती है और कुछ नहीं गाते हैं, पूरा काहे ऐसा करते हैं? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस नहीं देख लो, पूरा संसार में मन ही ने पूरा संसार को जो है परेशान किया है। बोला नहीं, जो है उधर पाकिस्तान परेशान किया है, उधर अमेरिका परेशान किया है। हे भगवान, उसका मन ऐसे कर रहा है कि इसको मारो उसको गिराओ, इसीलिए न हो रहा है संसार में। देखो मन ही न कर रहा है, बोला नहीं जाना है उसके पास, जाना है यहां मिलना है, वहां में कहां मिलना है। मन ही ने सारे करवा रहा है आपसे। आपका मन ने किया ये काम करना है तो नहीं मानता है वो, मन ने उसको पकड़ रखा है। पूरे संसार को मन पकड़ रखा है। कोई बोलता है नहीं ऐसे रहूंगा, वैसे करूंगा, ऐसे करना है, जैसा जैसा उसका मन कहता है वैसा वैसे करता है। तो मध्य हृदय महा आत्मवासा, मध्य हृदय महा आत्मवासा, अचेतन देह सर्व प्रकाशा, निज ज्ञान पराभव कूपा, कर्म विविध मन फल अनुरूपा। ये जीव जो है क्या करता है, जैसा मन में आता है वैसा करता है। यदि थोड़ा भी उसके मन का विरुद्ध हुआ तो वो फिर गुस्सा होने लगता है। आप संसार में देख लो, आप पूरे संसार में देख लो, एक छोटा बच्चा भी बोलता है, उसका मन का नहीं होगा तो चिल्लाने लगता है वो, और उसका मन का हो जाएगा तो जो है खुश रहता है। आप भेद को समझो। छोटा बच्चा भी जो है नहीं मानता है, उसका मन का होना चाहिए। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, तो पूरा संसार में ये काल ही तो है। बोले नहीं कहाँ काल है, आप ऐसे उल्टा पुल्टा सत्संग सुना देते हैं। बोले कहाँ उल्टा सुना है भाई, मन ही नहीं ये सब करवा रहा है संसार में। कोई बोलता है नहीं ये साड़ी नहीं पहनना है, अच्छा नहीं लग रहा है, जो है दो और ले आओ खरीद करके। बोला ऐसा जाना है तो ऐसे थोड़ा पहनूंगा मैं, ऐसे थोड़ा पहनूंगा मैं, जो है आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर शांतनी साड़ी पहनने आए हो यहां कि भजन करने आए हो? ये आगे जाओगे तो आगे देश वहां भजन करने का समय नहीं मिलेगा, साधना करने का समय नहीं मिलेगा, मानव जन्म में ही मिलता है। देवता लोग भी तरस रहे हैं। आप वेद नहीं समझ, बोला नहीं माता लक्ष्मी को क्या दिक्कत है, यहां लेकर के पैसे घूमती रहती हैं, तीनों लोक में घूमती हैं जो है। अरे मैं बोला सबसे परेशान तो माता लक्ष्मी जो है। बोला आपको कैसे? बोला माता लक्ष्मी का सबसे जो है ना जो परेशानी वाला काम है। अब वो धन मांगता है, धन ले आकर के वो दे देती हैं। जहां धन आए बोलता है
ले आओ मुर्गा कटवाओ, बकरा कटवाओ, पैसा मिला, आज पहले दिन तारीख है, कुछ बढ़िया होना चाहिए। बस शुरू हो जाता है, पाप हो जाता है। तो माता लक्ष्मी जो है हाथ जोड़ती, कहाँ प्रभु हमको कहाँ फंसा दिए इधर। जिसको भी दो तो वो अभिमानी हो जाता है, अभिमानी हो जाता है। तो माता लक्ष्मी इससे परेशान। माता सरस्वती जिसको थोड़ा ज्ञान मिल गया तो वो सबको फंसा करके रखता है। भजन कोई नहीं करता है, थोड़ा ज्ञान हो जाएगा ये सबको एकदम। आप भेद नहीं समझ रहे। पूरा जो है जिसको ज्ञान हो जाता है, बुद्धि हो जाता है, वो जीव को जो है ना सताना शुरू करता है। तो माता सरस्वती वहां बेचारी रो रही हैं कि जो है थोड़ा ज्ञान होने से, आपको मालूम है, तो पूरा संसार जो है मन की चाल में फंसा हुआ है। मन की चाल में पूरा संसार फंसा हुआ है। बोला उसको मार दो, जो है ना गोला मार दो, कहां मार पाओगे, चेतना मरेगी। शरीर तो मरना ही है, आज नहीं मरेगा तो कल मरेगा, कल नहीं मरेगा तो परसों मरेगा। शरीर जो है आपका, ये तो माटी का है, तो उसको मारो, चाहे आप जो है ना संस्कार कर लोगे अपना घर में। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद बुझ जाओ। भेद यही है कि गुरु का चरण ही है आपका घर है, गुरु का चरण ही बीज है, उसी में से सब हम लोग निकला हुआ है। और जब तक उसमें नहीं जाओगे आनंद नहीं मिलेगा। आप भेद काहे नहीं समझ जाती। वो बरगद का बीजवा है तो वहां उसको समझा रहा है कि भाई देखो पत्ता, तुम मरते नहीं हो। बोल रहा है कि नहीं, ये बगल वाला तो दिन बुढ़ा गया, जो है ना एकदम, क्या बोलते हैं, वो सिकुड़ गया, और तुम बोल रहे हैं मरता नहीं है। अरे बोला नहीं, बीज में तुम हो, सुरक्षित हो, आज भी सुरक्षित हो। लेकिन वो पतवा समझ नहीं रहा है, वही पतवा तो हो आप जो है। वो उसको बोल रहा है कि भाई चिंता मत करो, आराम से रहो। तो बोला मैं कैसे आराम से रहूं, इधर इतने हजारों लोग जो है मर गए हैं, जो नीचे दिखाई दे रहे हैं गिर गिर करके, एक दिन हमारा भी नंबर आ जाएगा। वो पत्ता रो रहा है और सदगुरु उसको समझा रहा है, तुम मरते नहीं हो, देखो तुम यहां हो, बीज में हो तुम मर ही नहीं पाओगे। बोला कहां से आ गए सदगुरु, कहा समझा रहे हैं हमको, मेरे सामने मर रहा है और आप बोल रहे हैं कि मरता नहीं है। अरे बोल रहे हैं कि नहीं, देखो तुम यहां बीज में हो, तुम सुरक्षित हो, कभी मरते ही नहीं हो। पत्ता रो रहा है, मान नहीं रहा है, जो है वही हाल आपका है। चेतना कभी नहीं मरती है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, बूझ जाओ। अब वो जो है बगल में जो दूसरे पत्ता को जो है ना कीड़ा खा रहा है, तो पत्ता समझा रहा है कि भाई उसके कर्म ऐसे हैं तो खा रहा है, खाने दो, तुम क्या कर लोगे। दूसरा पत्ता बोल रहा है कि देखो भाई इसका हालत खराब है, ये गिरने वाला है, मर जाएगा। तो बोले भाई प्रभु को सुमिरन करो। तो वो जो है वहां सुमिरन किया तो उसे पता लग गया कि अरे मैं तो यही हूं, बीज में ही हूं, मैं मरता ही नहीं। अब जो है वो दूसरा पत्ता जो है वो धराम से डाली आई, वो भी टूट गया। जो है आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका नाश नहीं होगा, आप बीज रूप में जो है। अब ऐसे आपको कैसे समझाएगा बताओ। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। वो पत्ता आपस में बातें कर रहे हैं कि ये तो बड़ा सुंदर है, बड़ा गोल सा लंबा सा है, इसका तो ऐसा है, इसका, सब आपस में बतिया रहे हैं। वही तो आप हो।
लेकिन एक पतवा उसमें चालाक है, वो बता रहा है सारे को कि भाई बात मानो, तुम लोग मरते ही नहीं हो, इस बीज में सुरक्षित हो। तो बोला अच्छा, ये बीज के तुम देख रहे हो मैं कितना बड़ा हूं, तुमसे ज्यादा बड़ा हूं, ये तुम बीज में मैं कैसे आ सकता हूं, बताओ मेरे को। अब वो पत्ता बेचारा समझा रहा है लेकिन वो बुझ नहीं पा रहा है, जो है रो रहा है कि हमारे साथी लोग आए थे यहाँ, 4-5 लोग, सब लोग चले गए, मैं ही बचा हूं, मेरा भी कल को नंबर आ जाएगा। और जो चालाक पतवा है, जो सदगुरु का ज्ञान ले लिया, बोला नहीं तुम नहीं मरते हो, इसी बीज में हो, यहां तो ऐसी ही है, एक पत्ता आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, चौथा जाएगा। तो शांता बीज बिन सी नहीं, जो जुगा हो ही अनंत, ऊंचा नीचा गृह जन्म ले, बहुरी संत कसंत। हम लोग वही पत्ते हैं, वही डालियां हैं, तो बीज में जो है सुरक्षित है, कभी हमारी मृत्यु नहीं होती है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, उसको देख लो ना। तो पत्ता को जो है समझा रहे हैं, ऐसे ऐसे साधना करो, बूझो। अरे बोला बड़ा कठिन काम है, नहीं समझ में आएगा मेरे को। तो जब गुरु के चरण में रहोगे तब न बूझोगे, गुरु के चरण में सब लोग मिल जाएगा। पतवा बता रहा है कि गुरु बीज में सब लोग वहीं पर है, चलो वहां पर। तो बोला कैसे जाऊंगा मैं उधर, जो है मैं जाऊंगा तो मर जाऊंगा। तो वैसे ही आप, वही तो आप हो। उस पत्ता को जो है सदगुरु ने बोध करा दिया, वो बुझ गया, वो बोला अब नहीं मरूंगा मैं, जो है। तो जे ही महारानी से जागा डारी, अब मेरा मन आनंद, कब मरी हाँ कब जाई हाँ, कब मरी हाँ कब पाई हाँ, पुराण सच्चिदानंद। आप भेद नहीं समझ रहे। बरगद का जो बीज है उसी में से सब पत्ता निकला हुआ है, और एक पत्ता जो बार बार रोज ही गिर रहा है, कोई ना कोई गिर रहा है, रोज ही मर रहा है, जो है वो पत्ता देख करके रोने लगा। बोला कि एक दिन मेरा भी नंबर आएगा। बोला पक्का आएगा। अब रो रहा है, परेशान है बेचारे। बगल वाला जो है वो मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, इधर वाले को जो है ना कीड़ा खा रखा है, इधर वाले को खा रहा है, उधर वाला तो मुरझा रहा है। तो हम लोग वही तो है। तो सत्संग सुनाया भाई, ध्यान से रखो, गुरु के चरण में रहा करो, बीज में चले जाओ, तुम्हारी मृत्यु होती ही नहीं है। तो ये सब चीजों को आपने अनुभव में देखना है। देखो मेरे को जितना समझ में आता है मैं बताता हूं। तो जे ही मारा नेसी जग डरे, मेरा मन आनंद, कब मेरी हाँ कब मिली हाँ, पुराण सच्चिदानंद। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे जो है बच्चों, उस पत्ता को मालूम हो जाए कि मैं तो सुरक्षित हूं, कभी मरूंगा ही नहीं, तो उसको दुख सुख होगा नहीं। अब वो अपने अड़ोसी पड़ोसी अगल बगल वाले को जो देखता है और रोता रहता है, और सदगुरु उसको समझा रहा है ऊपर चलो, अंदर में घुसो, तुम याद करो कहां से आए हो। जब उल्टा हो जाता है तो वही ना सदगुरु कह रहा है, सखी सुधिया उदित, जहां से आइलु जग माही, सखी
सुधि है उदित जहाँसी आइलु जग माही। अब पानी नहीं मिला तो पत्ता बेचारा जो है मुरझा गया। तो बोले तुम मुरझा जाओ भले ही, तुम्हारी मृत्यु नहीं हो रही है, तुम वहां सुरक्षित हो बीज में। और जहां धूप नहीं मिला तो भी मुरझा रहा है। तो उस पत्ता को समझा रहा है सदगुरु कि वहां धूप भी नहीं है, वहां रात भी नहीं है, दिवस भी नहीं है, आनंद ही आनंद है, चलो वहां पर। तो जो चालाक पत्ता था वो बुझ गया। अब बोला अब क्या मुझे है, कुछ नहीं है। तो जे ही मारा निशी जग डरी मेरा मन आनंद, कब मारी हाँ कब मिलिया पुराण सच्चिदानंद। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये अंदर का जो है मार्ग है, जो है आप भेद को समझ रहे हो जो है। तो घाट ही में पियवा, घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो पत्ता बूझ गया है कि मेरी मृत्यु होगी नहीं, तो वही भजन गा रहा है। घाट ही में पियवा पहचाना हो, घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किया ठिकाना, घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीर मेड़ी, झुकी झुकी करू स्नाना हो, झुकी झुकी करू स्नाना हो, घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमन सद, उलटी लगाव ताण ध्याना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। रंग महल में सेज बिछत है, सोवेल संत सुजाना हो, सोवेल संत सुजाना हो, घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। वो बीज आकर के कहता है कि भाई तुम लोग इतने बड़े हो, यहां बैठे हो, सारे तुम लोग मेरे में समाये हो। तो सारे हंसते हैं, बोला ये मूर्ख कहां से आ गया। बीज बता रहा है बरगद का कि तुम लोग मेरे अंदर में ही सारे हो, मेरे अंदर में समाये हुए हो। वो सारे पत्ते चिल्ला करके गाली दे रहे, भाग इधर से, जो है तेरे बात हमको समझ में नहीं आता है, तू कौन सा ज्ञान लेकर के आया। तुम देख रहे हो अपने आप को, इतना छोटा सा है और इतनी बड़ी बात कर रहा है जो है आप भेद नहीं समझ रहे। वही तो संसार में हो रहा है। वो जो है सब पत्ते इकट्ठा हो गए और बोल रहे कि आया है ये हमको जो है ना मूर्ख बना रहा है। ये हम लोग की जो है इस बीज में कैसे इतना समा जाएंगे। मारो इसको मारो इसको, झूठ बोल रहा है ये। इसीलिए सदगुरु जो है ना वो छुप गया।
सदगुरु जो है वो सारे पत्ते बीज को पकड़ लिए सब। बोला अब भाग करके तू दिखा, अब भाग करके जो है तू दिखा, तू बहुत चालाक हो गया है। सब दबा दिए पत्ते, उसको बोला निकल के तू दिखा, और वो तो बीज तो निकल जाए। चालाक है वो समझा रहा है शायद, देखो भाई तुम लोग मेरे अंदर से आए हो, तो पत्ता सब बोल रहा है तुम्हारा दिमाग खराब है, तू कौन सा सत्संग सुना रहा है हमको जो है, तुम देख रहा है दुनिया में एक बार मैं तुम्हारे ऊपर जो है टूट करके गिर जाऊंगा, तुम एकदम खत्म हो जाओगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसे ही ये संसार है। जो ऊपर वाला पतवा है बोला देखा हम तो कहां पहुंच गए, आसमान में है, और तुम कहां नीचे हो जो है, तुम्हारे से बड़े हम हैं। वो बोलता है हम बड़े हैं, सब अपना जो है झामर झूमर में उलझाया हुआ है, कोई बूझ रहा नहीं है। इसी को बुझाने के लिए तो सदगुरु आते हैं, इसी को बुझाने के लिए सदगुरु आते हैं। और जो सदगुरु के हंस हंस नहीं वो बूझ जाते हैं। और जो है ना, जो क्या बोलते हैं, कोई पियता मारा मी यार अमी रस बूंद झरी, कोई पियता मारा मी यार अमी रस बूंद झरी। लाखों पत्ते हैं वहां, उसमें से एक दो चालाक था, वो बुझ गया। वो बुझ गया भाई देखो हम मरते नहीं हैं, इधर से देखो। अब वो समझा रहा है सबको, सत्संग सुना रहा है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। कोई बोलता है उल्टा पुल्टा सत्संग सुनाते हो, खाली गुरु का चरण बोलते हो, भागो इधर से जो है। एक बोलता है कि नहीं ये सही बोल रहा है। जो बुझ गया वो बोल रहा है सही है, और जो अनाड़ी है वो झामर झूमर में वो लगा हुआ है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप इस पर विचार करना, आप बुझ जाओगे। वो पत्ता को समझा रहा है, दूसरा वाला पत्ता, भाई सदगुरु ने हमको बता दिया है हम मरते नहीं हैं, हम तो सुरक्षित हैं। वो सारे उसको मारने के लिए आ जाते हैं, सब माने, बोले ये जो है ना झूठ बोल रहा है, ये कैसे हम बीच के अंदर में हैं, ये सारा झूठ बोल रहा है, ये सबको भरमा रहा है, ये इसकी बात नहीं सुनना। वो पत्ते उसमें दो चार बदमाश बदमाश थे, वो बोला इसको समझ है, इतना छोटा सा है, मैं उसमें कैसे जाऊंगा। तसूक्षमा हो कर आया तुम, सुक्षमा हो चल यार, अश्विन ख कुंजर किमी चले, समझ पूरा तनधार। तो उसमें जो दो चार पतवे थे वो मतलब समझ गए, तो सबको सत्संग सुना रहे हैं। आप भेद नहीं समझ रहे, और उसको ऑनलाइन जोड़ दे रहा है, उसको मालूम है आप भेद नहीं समझ रहे हो। वो दादी है, परदादी है, नानी नानी है, वो बुझ गई है, और आपको बुझने में नहीं आ रहा है। अरे बोला हम तो जो है वो क्या बोलते हैं 100 साल हो गया मेरे को, हम बुझ ही नहीं पाए, ये कैसे बुझ गया जो है। अब वो बुझ रहा है, वो बुझ रहा है। अब आप जो है आप इसी भेद से आप समझ जाना, कैसे सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, बूझ ही नहीं पाते हो। बीज जो है कितना सूक्ष्म है, उसमें से इतना बड़ा जो है वृक्ष जो है उदय हुआ है, उसका उम्र कितना है, हजारों साल है। और पत्ते की उम्र कितनी है, 6 महीना साल भर। कब वो मतलब गिर जाएगा, आंधी आएगा तू भी गिर जाएगा, कीड़ा खा जाएगा तू भी खत्म हो जाएगा, कोई आएगा काट करके ले जाएगा, बकरी को खिला देगा तू भी खत्म हो जाएगा। आप भेद को समझो।
लेकिन पेड़ का उम्र जो है हजारों साल हुए, उसी तरह से ये धरती का उम्र जो है अनंत। आप भेद नहीं बुझ पा रहे हो, तो आपकी मृत्यु कभी नहीं होती है। आप भेद को बुझ जाओ, इसी को अनुभव में बुझना है। मैं तो आपको शब्दों से समझाया, लेकिन इसको अनुभव में बुझना है। स्वामी जी क्या कहते हैं? निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी। अब बहुत सारे भेद की बातें हैं। अब चलो अपना देश में। आपका देश कहाँ है? तो जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमार वही देशवा, अमार वही देशवा। जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो। तो पावन न पानी नहीं, धरती आकाशवा। जहाँ वासी अला हो, जहाँ वहां से अला हो। वो पतवा बता रहा है वहां बीमार उमार नहीं होते हैं, वहां डॉक्टर नहीं है, वहां सूरज का जरूरत नहीं है, वहां कुछ नहीं है। तो आपको उसी देश में चलना है। वहां दुख सुख नहीं होता, वहां प्यास नहीं लगती, गर्मी नहीं होता, बरसात नहीं होता, धूप नहीं होता, क्योंकि पतवा ज्ञानी हो गया है। उसमें से एक ज्ञानी हो गया है, सबको समझा रहा है, क्योंकि सदगुरु ने उसे बता दिया है, भेद लखा दिया है। वो बुझ गया है कि मैं तो बीज ही में हूं, मेरे मृत्यु कहाँ होगी। तो आप काहे नहीं बूझ जा रहे हो? तो गुरु के चरण में जाओगे तब न बूझोगे। वो तो खाली बाहर बाहर पत्ता देख रहा है, वो गिरा, आज गिरा, अभी गिरा, वो मर गया, वही देख रहा है। मेरा भी कल नंबर आ जाएगा, वो भी रो रहा है फालतू फंड का। वही हाल आपका है। अरे बोला देखो देखो, अब ये तो जन्म हो गया। वही पतवा देख रहा है, बोला नहीं इसका जन्म हो गया अभी जो है। और फिर दौड़ के बाद जो है ना, वो फिर अभी कहाँ जाएगा पता नहीं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। ये सब गुरु चरण में रहने से आप बुझ जाओगे। अब बोलोगे नहीं ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, स्वर वेद में कहाँ लिखा हुआ है? अरे कबीर साहब ही तो कह रहे हैं, गुरुदारी आव सदा हो जल नीरमला, पैठत ऊपर जल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। एक पतवा बीज में पहुंच गया, क्या बोल रहा है? गगन ही द्वारे लौका लऊ की, देवा गरज जरिया। गगन ही द्वारे लौका लऊ की, देवा गरज जरिया। अमृत बुंद देव बरसी, निष्दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन हंसा, प्रभु शरण मनाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। वो लाखों पत्ते हैं, दो चार पत्तों को समझ में आ गया कि भाई यहां तो हमें रहना नहीं है, आज नहीं तो कल मैं गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो बोला चलो अंदर में घुसते हैं। अंदर में घुसते घुसते बीज के पास पहुंच गए, बीज को बुझ गए। और आप हो कि सत्संग सुनाने से भी नहीं बूझते हो। अरे गुरु का चरण ही है, वो गुरु का चरण ही है।
मान नहीं रहा है जो है। बोला नहीं, ऐसा बोल करके तो आप भुलवा देते हैं। अरे मैं सही बोल रहा हूं भैया, मेरे प्यारे प्यारे गुरु बहन लोग, माताओं, बच्चों, गुरु का चरण ही है, वहीं से आए हो। बोला नहीं, हम तो मां के गर्भ से आए, उसके पहले भी तो कहे थे। पतवा बोला है कि मैं तो टानी से निकला हूं। अरे भाई उसके आगे जाओ ना, तो लास्ट में कहाँ जाओगे? तो कहत जो यहाँ पद का अर्थ समझी, पहुँचे मूल ठिकानी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप बड़े प्यारे हो, इतने प्यारे जो है कि मैं क्या कहूं जो है। आपसे के जो है सत्संग सुनाने से एकदम आनंद से भर जाता है, एकदम आनंदित हो जाता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु का चरण नहीं छोड़ना। सब कुछ जो है गुरु के चरण में है, आप भेद बुझ जाओ। वो पतवा बोलता है देखो भाई मैं तो बड़ा हरा हूं, कोई बोलता है पीला है, मैं तो बड़ा लंबा हूं, तो मैं बड़ा गोरा हूं, तो मेरे पास तो बहुत है। वही सब जो है आप लोग हो, बिना मतलब में उलझ रहे हैं। अपना घर चलो, अपने घर चलो। आए हंस वृंदा उलटी नी रखो, सुरति बरनी रति करो, काल काय दिशय तजी घर चलो सद गुरु करो। शून्य पांचो पार परस सहज सिंहासन छजी, कहे सदा फल गति विहंगम, योग सी प्रभु मिलय जी। तो जो पत्ता समझ गया वो संत हो गया। आप काहे नहीं बुझ जाते हो? सब गुरु का चरण ही है। आए मेरी प्यारी प्यारी हंस हंसनी, आपकी चेतना गुरु चरणों में स्थिर हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय सतगुरु। खुशी के शादी तय मगर काहे नहीं? बस तुम्हारा ये कुल रहेलू झामर झुमर में शादी करावे के चक्कर में है। सत्संग बात कर तू यहाँ।